मेरे को 22 से 23 साल टीचिंग करते हुए हैं और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने पढ़ाया है। लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं निकल के आया हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की थी एक छोटे से गांव से, मुझे पता है जब मेरे वालिद ने पहली बार मेरे लिए कहा था कि मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो लोग मजाक उड़ाया। तो हम खेती बाड़ी का काम करते थे, पूरा निज़ाम पूरा खेती बाड़ी, पूरे खेतों में जाना, काम करना, सब चीज़। लेकिन मेरे वालिद ने हिम्मत की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पहुँचे। मेरा कहने का कंसेप्ट इतना सा है कि जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, वो अगर पहले दिन से नियत करेंगे अपने बच्चों को काबिल बनाने की, तो दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस कौम को अगर आगे ले जाना है तो आपको एजुकेशन का हाथ पकड़ना पड़ेगा। मुहिम वालों ने ठेका नहीं लिया कौम को सुधारने का। हर इंसान को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, हर इंसान को फिक्र लेके चलनी पड़ेगी। आप जहाँ जैसे जिस तरीके से मदद कर सकते हैं बच्चों की, वहाँ मदद करें। जहाँ आप उसकी उंगली पकड़ सकते हैं वहाँ उंगली पकड़ें। एक ज़रा सी हिम्मत, ज़रा सी मदद इंसान को कामयाब बना देगी। मैं आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। 2 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पास फोन आया। आप देखिए मैं मतलब बोलने वाली कंडीशन में नहीं। मगरिब के बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास और शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइड। वो रो रही थी कि सर मैं 15 से 20 दिन से आपका नंबर ढूंढ रही हूँ। आपका नंबर मुझे कहीं से मिला, किसी MBBS करने वाले भैया ने मुझे आपका नंबर दिया। मैं आपसे बात करने की हिम्मत कर रही हूँ। फिर वो रोने लगी। मैंने उसको समझाया, कोई बात, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ सर। 2 मिनट की बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस है 2-3 दिन पहले का, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब एक इतनी छोटी बच्ची की सोच इतनी बड़ी हो सकती है, तो यार हमारी क्यों नहीं हो सकती? ज़िंदगी तो निकलनी है। आप एक पॉजिटिव नियत के साथ निकालोगे तो भी निकलनी है, नेगेटिव के साथ निकालोगे तो भी निकलनी है। ज़िंदगी तो कोई भी जीता है। आज हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, आप सोच लीजिए, अगर आप एजुकेशन का हाथ नहीं पकड़ोगे तो आप और ज़्यादा दलील हो जाओगे। यही चीज़ है जो आपको आगे ले जा सकती है। यही आपकी कौम का मुस्तकबिल। दीन और दुनिया दोनों के साथ लेकर चलना है, लेकिन एजुकेशन मस्ट है। कितने भी कोई मुहिम के साथ साथ अभी मिल्लत वाले बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं खुद अपने काम में बहुत बिजी रहता हूँ और बहुत कम वक्त दे पाया लोगों को, लेकिन इनके काम को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। खैर, उस बच्ची से जब मेरी बात मैंने उसको समझाया, व्हाट शी सेड कि सर मेरे वालिद का नाम भी परवेज़ ही, और जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे एक मैथ्स के टीचर ने हमें समझाया था कि बेटा तुम इस कौम का मुस्तकबिल हो। कौम का मुस्तकबिल सुधारने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 साल चाहिए होते हैं। अगर कौम सोच ले तो तुम 10वीं क्लास में हो, 2 साल बाद तुम 12वीं में जाओगे, 12वीं बाद कोई कॉम्पिटिशन क्रैक करोगे, उसके बाद आप 3 साल कंप्लीट ग्रेजुएशन में लोगे, 2 साल आप IAS IPS में निकाल दो। उसके बाद अगर आपने ईमानदारी से 5-7 साल निकाल लिए मेहनत में, हार्ड वर्क में, तो आप एक या दूसरे अटेम्प्ट में IAS या IPS क्वालिफाई कर लो। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी में जाकर नहीं बैठोगे, डिसीजन मेकिंग में नहीं बैठोगे, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो। बड़े बड़े पैसे वाले 2 मिनट के अंदर फना कर देती है ब्यूरोक्रेसी। और आपने देखा है आपके कोटा में कुछ एग्जाम्पल पिछले सालों में, पिछले कुछ महीनों में कुछ आप देखे हुए एग्जाम्पल्स। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाकर नहीं बैठोगे, सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जितना, वो कहते हैं ना कि यार आप 7वें आसमान पे कूदने की कोशिश करोगे तब जाके 6 माले पे जाके गिरोगे। तो सोच बहुत ऊंची रखनी जरूरी है, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी, तभी जाकर आपका मुस्तकबिल बनेगा, तभी आपकी पीढ़ियाँ सुधरेंगी, आपकी जनरेशन सुधरेगी। बच्ची कहने लगी कि सर मेरा ख्वाब था कि मैं काबिल बनूं और कम से कम मेरे सराउंडिंग में जितने भी मेरे गांव के बच्चे हैं, हर घर से कोई ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS ऑफिसर। लेकिन मैं तो खुद फाइट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा दूसरा ड्रॉप है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो अब फिर से रोने लगती है। मैंने कुछ नहीं किया, उसको 3 दिन खुद से फ़ोन किया, खुद से मोटिवेट किया, एक प्लान बना के दिया। आप अभी, उसने इतने इमोशनल मैसेज मेरे को किए वहाँ से कि मैं तो हार मान चुकी थी। और मुझे अब इंशाअल्लाह ताला इसी साल दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। मैं सेलेक्ट करके बताऊँगा। एक बच्चे को हल्की से आप हिम्मत दे दो, कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे सराउंडिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। माहौल कैसा आप अच्छी तरह जानते हैं। कोटा के अंदर पूरे इंडिया से बच्चे अलग अलग आते हैं। मेरे बहुत पहले से मैंने मीटिंग भी की थी कुछ लोगों के साथ। और आपको याद हो तो जब मुहिम का काम शुरू नहीं हुआ था तो कोटा में कुछ मीटिंग्स हुई थी हॉस्टल्स को लेकर। तो हॉस्टल एक ऐसा चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चा यहाँ आता है। मुझसे जब कभी भी कोई बात इस तरह के सामने आती है तो मैं एक ही बात करता हूँ, अगर आप तुम किसी की मदद कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तो ज़िंदगी में तुम भी यार 1-2 की मदद कर देना। अगर ये चेंज चल जाए तो मुझे लगता है कि किसी की दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं मिलेगी। मिल्लत वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुहिम वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जहाँ जैसे भी बच्चों की हेल्प कर सकते हो आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कीजिए, तभी कौम का मुस्तकबिल बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है। और देखो ऐसा नहीं है, कोशिश तो की जाए, कम से कम सोच तो पॉजिटिव की जाए। मैं अगर सोचूंगा कांस्टेबल बनने की तो मैं उससे आगे क्या सोच पाऊंगा ज़िंदगी में।
जब तक आप ऊंची सोच नहीं रखोगे, भाई एक डॉक्टर भी वही पढ़ाई करके बनता है, एक इंजीनियर भी पढ़ाई करके बनता है, एक IAS IPS भी वही बनता है। मैं मेरे जब कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे आलोक स्वामी, तो फर्स्ट ईयर से वो बंदा IAS की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने MBBS कंप्लीट किया, वह ऐसे डिग्री करता है जैसे करते हैं, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई, उसका लगातार ऑब्वियसली अब MBBS भी कर रहे हैं, उसके भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई का, साथ में IAS की तैयारी करना नहीं कर पाया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार वो आदमी जब उसने डिसाइड किया था मुझे IAS बनना है तो बनना है, आज की तारीख में वो कलेक्टर बन के बैठा हुआ, तो जब उसने सोचा तभी तो बन पाया यार। अगर वो सोचता ही नहीं उस लेवल पे तो कहाँ से बन पाता। तो कहीं ना कहीं एक ये है कि जहाँ हो सकता है खुल के बच्चों की मदद करें, जहाँ हो सकता है उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, जिस लेवल पे आप कर सकते हो। आप अगर मैं सिंपल बात करता हूँ, हमारी कौम के जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कोई बच्चा अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। जहाँ मदद कर सकते हो, जैसे मदद करो। हम जिस इंडस्ट्री में जहाँ बैठे में, हम पता है हमारे सराउंडिंग में किस तरह के लोग हैं, और जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ मदद करते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करता हूँ। मुझे इंसाफ साहब मेरे साथ बैठे हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि यार कहीं पे भी देखो, कई बार क्या आपकी मजबूरी होती है, आप जिस सराउंडिंग किस तरह के साथ आप खड़े होते हो, तो आप खुल के बहुत सारी चीज़ें नहीं बात कर सकते। पर पढ़ाई के मामले में बात करने में ना तो मुझे शर्म आती है, ना मुझे कोई कहने में कोई तकलीफ होती है। अगर मैं सिंपल बात करता हूँ कि मेरी कौम की फिक्र मुझे नहीं होगी तो किसको होगी, और करनी चाहिए, बात करनी चाहिए बोल के। आप जहाँ कहीं भी बैठे गलत थोड़ी कर रहे हैं, तो जहाँ हो सकता है मेहरबानी करके बच्चों की मदद करो, हिम्मत दो, थोड़ा थोड़ा आसरा बनोगे, बच्चे डेफिनेटली कामयाब होंगे। एक अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरे में, दूसरा एक तीसरे में, कहीं ना कहीं। और जो बच्चे, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल वगैरह की या IIT की, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ। एक बच्चा बिहार का लास्ट ईयर 7th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, वो नॉन मुस्लिम। उसका जवाब जब मैंने सुना ना, तो लिटरली मतलब मुझे लगा कि अगर किसी भी बच्चे की इस तरह की सोच है, एक टीचर ने उसका कहा कि तुझे 6 अटेम्प्ट हो गए, तो 7वां अटेम्प्ट दे रहा, तेरा क्या ही होना है यार। तो वो मुस्कुराया और चला गया। एक दिन मुझसे डाउट पूछता है, मुझे वो बात याद थी। मैंने कहा क्या उस दिन तुझसे कहा, तो मुस्कुराया क्यों था? बोले सर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। मेरे दादाजी जो थे, जो गाँव की खेत की मेड़ पे एक टापड़ी बना के सोते थे। मेरे पिताजी गाँव के अंदर कच्चा घर बना के सोते थे। मेरा एक ही मकसद है कि मेरी पीछे वाली जनरेशन कोई भी बंगले से नीचे नहीं रहना चाहिए। मुझे उसमें 7 साल लगे या 10 साल लगे, कोई फर्क नहीं चलता। मुझे मेरी जनरेशन सुधारनी है, मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं करवाना है। अगर 7वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे पता है डॉक्टर बनने के बाद मेरी जनरेशन को पीछे कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो इस लेवल की अगर कोई सोच रहेगा मुझे अपनी जनरेशन सुधारनी, तो कौन कामयाब होने से रोके? 7 अटेम्प्ट मजाक नहीं होते, अच्छे लोग होपलेस हो जाते हैं। तो किसी भी मजहब का बच्चा हुआ, किसी भी बच्चा की उसकी सोच अगर पॉजिटिव है, अगर वो फाइट कर रहा है, छोटी छोटी बातों में हार मान लेना नहीं माननी। कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है, आप लगे रहो बस, आपको हार नहीं माननी है किसी भी कंडीशन में, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं, और अल्लाह ताला मदद करता है। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सभी उम्मत मुस्लिमा कोटा और राजस्थान के तमाम जिम्मेदार साथियों से, मोमिन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी अपनी ज़कात इमदाद का एक हिस्सा मुहिम को दें, ताकि जो कर्जे हंसना है वो पूरा किया जा सके। इस वीडियो के अंत में UPI ID अकाउंट नंबर स्कैनर दिया जा रहा है। आप उचित माध्यम से मुहिम को डोनेट करें। जज़ाकल्लाह खैर।